नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं, आज का टॉपिक है बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। आज हम पढ़ेंगे मात्रक एवं मापन से रिलेटेड। मात्रक एवं मापन से रिलेटेड की बात करेंगे तो आज हम पहला टॉपिक लेते हैं मात्रक एवं मापन। यानी कि हमने बोला कि मात्रक मात्रक होता क्या है, इनका कंसेप्ट देखना। मात्रक यानी कि यूनिट, होती क्या है मात्रक? यानी कि किसी भी भौतिक राशि को यदि किसी मानक मान से पुकारोगे तो वह भौतिक राशि उस मानक मान का क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। यानी कि किसी भी भौतिक राशि के उसके मानक मान से जाना जाए या उसके मानक मान से बोला जाए, उसे क्या कहते हो? मात्रक कहते हो। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो आपने लिया 1 kg चीनी लिया, यानी कि चीनी लेने गए तो चीनी को दुकान वाले को क्या बोला कि 1 kg चीनी दे दो, आपने केजी शब्द यूज किया, तो यानी कि उस चीनी का जो मानक मात्रक है वो क्या है? केजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास में मात्रक होते हैं। यानी कि अगर हम फर्स्ट बात करें कि मात्रक जब किसी भी भौतिक राशि को, जब किसी भी भौतिक राशि को, भौतिक राशियों को किसी मानक मान से पुकारा जाता हो या जाना जाता हो, उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा भाई? मात्रक कहलाएगा। क्या आवाज सभी को क्लियर आ रही है क्या? तो उस भौतिक राशि का क्या कहलाएगा? मात्रक कहलाएगा। अगली अगर हम बात करें इससे, तो देखो आपके पास में कि अब इस मात्रक को हम आगे लेके चले तो मात्रक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट मात्रक की अगर मैं बात करूं तो मूल मात्रक, और सेकंड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट है मेरे पास में मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। दूसरा है हमारे पास में व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेटिव यूनिट। देखो मूल मात्रक क्या होता है? मूल मात्रक आपको किस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा मूल मात्रक के? भाई सबसे पहले तो बताओ, आवाज आ रही है क्या सभी को? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग सुरेश, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियर सुरेश? ओके, तो देखो अब बात करें कि मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। तो याद होना चाहिए आपको, मूल का मतलब कि इस प्रकार का मात्रक जो केवल अकेला रहता हो, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो। अपनी लैंग्वेज में अगर हम बात करें, वो स्वतंत्र रहता है, अकेला है, स्वतंत्र है। यानी कि हमें याद होना चाहिए, यानी कि वह भौतिक राशि जिसका मात्रक स्वतंत्र रहता हो या अन्य किसी भौतिक राशि पर क्या नहीं करता हो? निर्भर नहीं करता हो, इस प्रकार का मात्रक क्या कहलाएगा? मूल मात्रक कहलाएगा। देखो मूल मात्रक में क्या हो जाएगा आपके पास में कि वह मात्रक जो क्या रहता हो? स्वतंत्र रहता हो, स्वतंत्र रहता हो, या आप इसको बोल सकते हो अकेला रहता हो। वह भौतिक राशि जिसका मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो अर्थात स्वतंत्र रहता हो, इस प्रकार के मात्रक को क्या कहते हो? मूल मात्रक। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास में समय है, समय का मात्रक क्या बनेगा? सेकंड बनेगा। समय को किस में मापोगे? सेकंड में। देखो ये अकेला है। दूसरा अगर मैं बोलूं कि दूरी है, दूरी का मात्रक क्या है आपके पास में? मीटर है। ठीक है, अगली अगर मैं आपसे बात करूं, द्रव्यमान है, मास है, तो इसकी यूनिट क्या है? केजी है। ये सभी मात्रक क्या है? मूल मात्रक है। सभी मात्रक किस में आएंगे? मूल मात्रक में आएंगे। अब बात आती है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। व्युत्पन्न डेरिवेटिव यूनिट, यानी कि दो या दो से क्या होंगे? दो या दो से अधिक मूल मात्रक, दो या दो से अधिक मूल मात्रक मिलकर
मिलकर बना हुआ मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे एग्जाम्पल, जैसे आपके पास में, जैसे भाई विस्थापन है, वो तो आपके पास में क्या है? मूल मात्रक है। लेकिन मैं अगर वेग में कन्वर्ट कर दूं, जैसे वेग, तो वेग क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में व्युत्पन्न मात्रक आ गया। देखो 1 मीटर और सेकेंड दो मूल मात्रक है। अगली अगर मैं बात करूं, जैसे त्वरण है आपके पास में, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी क्या है? संवेग है। ये सभी क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है। केजी मीटर पर सेकेंड। ये सभी कौन से मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। नीतीश आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ अभी बताएंगे, रुको, फंडामेंटल यूनिट आगे की बात है वो, ठीक है। अब यहां तक सबको क्लियर हुआ? यानी कि हमने क्या पढ़ा कि यूनिट और मापन क्या होता है, कि जिससे हमें इन मात्रकों को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जैसे आपको बोले कि आपने दूरी को किस में मापा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को किस में मापा, ठीक है, यानी कि आपने धारा को किस में मापा, जैसे एमीटर वगैरह में मापते हैं, वोल्टेज को किस में मापा, उसको मापन बोला जाता है। मात्रक का मतलब वह भौतिक राशि जिसको विशेष नाम से पुकारा जाए। जैसे कोई भी लड़के है, मैंने बोला सुरेश, सुरेश का क्या है? वो मात्रक है, यानी कि वो स्टैंडर्ड मान है, उसको पता है कि मैं हूं, ठीक है, तो वो उसका स्टैंडर्ड मान है जिससे उसको पुकारा जाता है, वो मात्रक कहलाता है, ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। अब बात आती है मूल मात्रक क्या होता है, कि इस प्रकार का मात्रक, इस प्रकार की भौतिक राशि जिसका मात्रक किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता हो, अर्थात स्वतंत्र रहता हो, वो क्या कहलाएगा? मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो इस प्रकार का मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों से मिलकर बना हुआ मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। अब अगली बात है, पद्धति के आधार पर मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम के आधार पर मात्रक, यानी कि पद्धति, सिस्टम के आधार पर मात्रक। पद्धति यानी कि सिस्टम के आधार पर मात्रक। अगर सिस्टम के आधार पर मात्रक की बात करें तो ये बेसिकली कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के हो जाएंगे। कितने प्रकार के हो जाएंगे? 4 प्रकार के। देखो कौन कौन से होते हैं पद्धति के, यानी कि सिस्टम के आधार के मात्रक की बात करें तो कौन कौन से प्रकार के हो जाएंगे? आपने कभी सुना हो फर्स्ट एफपीएस पद्धति, दूसरा अगर मैं बात करूं आपसे तो सीजीएस पद्धति, तीसरा अगर मैं बात करूं तो आपके पास में एमकेएस पद्धति, चौथा अगर मैं बात करूं तो एसआई पद्धति, ठीक है। इन सभी को पढ़ेंगे हम, ठीक है। एसआई पद्धति की अगर मैं बात करूं तो एसआई पद्धति को भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। यानी कि कौन कौन सी पद्धति हो जाती है इसका? यानी कि मूल मात्रक, अभी एक बच्चा बता रहा था, ये है भाई मूल मात्रक, ये 7 प्रकार के होते हैं, ठीक है। दूसरे अगर मैं बात करूं तो पूरक मात्रक, जो कोणों वगैरह को मापते हैं, तो ये कितने प्रकार में होते हैं? 2 का, ठीक है। यानी कि एस का होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है, उसमें 1971 में लागू की थी ये पद्धति, और यहाँ से सन भी पूछा जाता है 1971, ठीक है। ये बहुत बार अगर आप कंपटीशन एग्जाम में जाओगे तो इसको सन को पूछा जाता है। तो देखो ये पद्धति हम पढ़ेंगे, लेकिन ये पद्धति हम किस प्रकार से पढ़ें कि हमें रटना नहीं है, याद का याद हो जाए। अगर आज की क्लास आपको अच्छे से आ गई तो आगे की जब भी आप पढ़ोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, यानी कि यूनिट बनाने में या सदिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम इन 3 पद्धतियों को लेके चलते हैं, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति, फिर एसआई पद्धति की बात करेंगे। तो देखो इनके नाम से तुम इन चीजों को समझ सकते हो। तो फर्स्ट पद्धति की अगर मैं बात करूं आपसे तो देखो एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एमकेएस पद्धति को पढ़ेंगे
तो देखो फर्स्ट अगर मैं पद्धति की बात करूं तो क्यों ना हम ज्यादा टाइम ना लेके टेबल बना के पढ़ ले, क्योंकि अभी एग्जाम पास में है। तो यह सिस्टम ले लेंगे, यहाँ पे इन पद्धतियों की डेफिनेशन कर देंगे, ठीक है। देखो तीनों को एक साथ आप कैसे याद करोगे, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं लगे और उनकी डेफिनेशन आप कैसे बना लोगे, देखना एक बार। बहुत इजी तरीके से आप इनको रिमेम्बर कर सकते हो, याद कर सकते हो, एग्जाम में बहुत अच्छे से आप मार्क्स गेन कर सकते हो। तो देखो फर्स्ट अगर मैं पद्धति की बात करूं आपसे, तो यहाँ पे बात करें हमने एसन ले लेंगे, यहाँ पे पद्धति ले लेंगे, यानी कि सिस्टम। कौन कौन सी पद्धतियों की बात करेंगे, 3 की बात करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमने जो मात्रक लेंगे वो लंबाई का लेंगे, लेंथ का लेंगे। यहाँ पे हम जो मात्रक लेंगे वो द्रव्यमान का लेंगे, मास का लेंगे। यहाँ पे जो मात्रक लेंगे हम वो समय का लेंगे, यानी कि टाइम का लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पद्धति आपके पास में क्या है, फर्स्ट है आपके पास में, देखो उसके नाम से कि फर्स्ट क्या कहता है, यानी कि FPS। डेफिनेशन देखना बनाना, FPS पद्धति। FPS पद्धति क्या कहती है कि देखो वह भौतिक राशि जिसकी लंबाई को फुट में मापे, द्रव्यमान को पौंड में मापे तथा समय को सेकंड में मापे, इस प्रकार की पद्धति को क्या कहते हैं, FPS पद्धति कहते हैं। तो देखो लंबाई को किस में मापोगे, फुट में, किसमें मापोगे भी, फुट में। द्रव्यमान को किस में मापोगे, पाउंड में। समय को किस में मापोगे भी, सेकंड में। किसमें मापोगे, सेकंड में। यानी कि वह भौतिक राशि जिसकी लंबाई को फुट में मापा जाए, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाए तथा समय को सेकंड में मापा जाए, इस प्रकार की भौतिक राशि की जो पद्धति है उसे क्या कहते हैं, FPS पद्धति कहते हैं। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? दूसरी डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो। दूसरी अगर मैं बात करूं CGS पद्धति की, किसकी बात करें, सेकंड भाई, CGS पद्धति की। CGS पद्धति में क्या होगा कि वह भौतिक राशि जिसकी लंबाई को किस में मापे जाए, सेंटी में मापा जाए, सेंटीमीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को किस में मापा जाए भी, ग्राम में मापा जाए, और समय को किस में मापा जाए, सेकंड में मापा जाए। तो इस प्रकार की भौतिक राशि को क्या कहते हैं, CGS पद्धति कहते हैं। क्या कहते हैं, CGS पद्धति। आपको डायरेक्ट पूछ लेता है कि MKS पद्धति में द्रव्यमान का क्या मात्रक होता है, CGS में क्या होता है, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें, थर्ड आपके पास में है भाई, थर्ड आपके पास में है कि वह भौतिक राशि, MKS पद्धति की बात करें, और ये इंपॉर्टेंट भी है MKS वाली, CGS और MKS से बहुत बार पूछा जाता है। MKS पद्धति की अगर बात करें तो वह भौतिक राशि जिसके लंबाई को किस में मापोगे, मीटर में मापोगे। किस में मापोगे भाई, मीटर में, ठीक है। द्रव्यमान को किस में मापोगे, किलोग्राम में मापोगे। किस में मापोगे, किलोग्राम में, केजी में। कि शॉर्ट में इसको केजी बोल। समय को किस में मापोगे, सेकंड में मापोगे। तो इस प्रकार की भौतिक राशि क्या कहलाएगी आपके पास में, MKS पद्धति कहलाएगी। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि आप फटाफट आंसर दोगे कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखो फटाफट मैं आपका कमेंट्स देखती हूँ, ठीक है। हाँ एग्जाम अमित कैंसिल हो गया, FPS, हाँ विमा भी निकालनी बताएंगे जस्ट, ठीक है। तो देखो आप बताओ कि वह कौन सी भौतिक राशि है, वह कौन सी भौतिक राशि है इसमें कि जिसका मापन चेंज नहीं होता, कोई सी भी पद्धति में चेंज नहीं होता। कौन सी भौतिक राशि है वो, समय है। कौन सी राशि है, समय है भाई, ठीक है। कौन सी भौतिक राशि है वो, समय है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें कि वह भौतिक राशि कौन सी है, मात्रक कौन सा है कि जो किसी भी पद्धति में उसका मात्रक चेंज नहीं होता। तो कौन सा मात्रक है, फटाफट आंसर करके बताओगे, सेकंड। कौन सा है भाई, सेकंड। देखो ये भौतिक राशि इनमें चेंज हो रही है, ठीक है। ये बाकी में तो ये चेंज हो रहा है मात्रक, लेकिन केवल समय ऐसा है कि नेवी एयरफोर्स में भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, समय एक ऐसा है भौतिक राशि है जिसका मात्रक चेंज नहीं हो रहा है।
ठीक है, सभी में सेकंड 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 है जी। वो एपीएस देख लो, सीजीएस देख लो, एमकेएस देख लो। अब बात आती है, एक बच्चा बोलता है वीमा की। देखो वीमा भी साथ साथ लेके चलते हैं। वीमा क्या होती है यहीं से लेके चलते हैं हम वीमा की। आगे वैसे बाद में बताती मैं आपको, लेकिन चलो ठीक है, जिस बच्चे की बात है वो। वीमा क्या होती है, जब किसी भी डायमेंशन, वीमा मतलब डायमेंशन, यानी कि इस प्रकार की भौतिक राशि जिसकी द्रव्यमान होगा ना, जो मास होगा, मास होगा, उसको आप किसकी घात में लिखोगे, एम की घात में लिखोगे। ठीक है, और जहां लंबाई होगी, लेंथ होगी, तो लंबाई की जो पावर होगी उसको एल की घात में लिखोगे। जैसे यहाँ पे केजी है तो केजी को किस में लिखोगे, एम की घात में। और यहाँ मीटर है तो मीटर को किसकी घात में लिखोगे, एल के में। और समय है उसको किसकी में घात में लिखोगे, सेकंड, टी की। समय को किसकी घात में लिखोगे, टी की घात में। ठीक है, और अगर अन्य कोई मात्रक है तो अन्य मात्रक को अन्य की घात में लिखोगे, अन्य मात्रक को अन्य की घात में लिखोगे। वह उस भौतिक राशि की क्या कहलाती है, भौतिक राशि की वीमा कहलाती है, डायमेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वीमा कहलाता है। अब देखो, मैं इनकी वीमा देखूं, एक साथ आप लिख लिया कि एम, एल और टी, और ये कोष्टक लगा दिया। ठीक है, या आप अकेला लिख सकते हो। तो यहाँ पे इन मात्रों के कि हम वीमा भी देखते हुए चले, तो देखो अगले अगर हम बात करें वीमा की, तो यहाँ पे इसकी वीमा क्या हो जाएगी, देखना एक बार। वीमा डायमेंशन की बात करें तो देखो यहाँ पे एम, एल और टी लिख लिया। यहाँ पे क्या द्रव्यमान है, इस मात्रक में द्रव्यमान है, नहीं है ना, द्रव्यमान नहीं है तो उसकी पावर 0। अगर किसी भी संख्या पे या किसी भी भौतिक राशि पर 0 घात है तो उसका मतलब है उसका मान 1 है। ठीक है, यहाँ क्या लंबाई का है, नहीं, लेकिन सेकंड का टी है। तो इसको अगर आप और भी लिखोगे तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, देखो इसको और भी लिखोगे तो आप इसको ये वीमा भी लिख सकते हो, यानी कि टी की 1। एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है इसमें। ठीक है, दूसरी, अगर दूसरे की वीमा की बात करें तो देखो यहाँ पे हम सेकंड वाले की बात करते हैं। ठीक है, हर की बीमा की अलग अलग बात करें तो यहाँ समय की बात की है, समय की बीमा की, और इसकी बीमा की बात करोगे तो आप किस में लिख लोगे, M0 L0, यहाँ पे M1 L0 T0, इसकी बीमा ये हो जाएगी। यहाँ पे अगर इसकी बीमा की बात करोगे तो M0 L1 और T0, ये इनकी बीमा हो जाएगी। ठीक है, ये इनकी बीमा चलती है। यहाँ पे अगर बात करोगे तो M0 L1 और T0, इसकी बीमा की बात करोगे तो M1 L0 और T0, और यहाँ पे इसकी बीमा की बात करोगे तो M0 L0 T1। ठीक है, इस प्रकार से ये इनकी बीमा होती है। लेकिन ज़्यादातर बीमा आपको किसकी पूछी जाएगी, एमकेएस की पूछी जाएगी। तो यहाँ एमकेएस में लंबाई की बीमा की बात करेगा तो M0 L1 और T की पावर 0, ये इसकी लंबाई की बीमा है। केजी की पूछेगा तो M1 L0 T0, ये इसके द्रव्यमान की बीमा है। अगर समय की पूछे तो आपके पास में M0 L0 T1, ये इसके समय की बीमा है। आगे बताएंगे इन सभी बीमाओं को, क्योंकि इससे बीमा अगर आप लेके चल रहे तो ऐसा ही पद्धति से लेके चलो, क्योंकि ऐसा ही पद्धति की बीमा आ जाएगी तो बाकी हम बीमाएं निकाल लेंगे, तो किसी में कोई प्रॉब्लम से नहीं आएगी। तो अगली अगर हम बात करें, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगली अगर हम बात करते हैं एसआई पद्धति, यानी कि एसआई सिस्टम, अगला यूनिट है आपके पास में एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति का मतलब सिस्टम। ठीक है, देखो इसकी जो फ्रांस था, फ्रांस की जो राजधानी थी पेरिस, उसमें सन 1971 में, किसमें भाई, सन 1971 में एसआई पद्धति को लागू कर दिया गया था। ठीक है, कब कर दिया गया था, सन 1971 में। अब ये एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय पद्धति, 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार की होती है, देखो फर्स्ट होती है आपके पास में मूल मात्रक, एसआई पद्धति में फंडामेंटल यूनिट,
और दूसरा होता है आपके पास में पूरक मात्रक। मूल मात्रक 7 प्रकार के होंगे और ये सातों याद रहने चाहिए आपको। और पूरक मात्रक कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के। तो अब आपको अच्छे से ध्यान आना चाहिए। अब हम बात करेंगे एसआई पद्धति के मूल मात्रकों की। और मूल मात्रक कितने प्रकार से होंगे एसआई में? 7 प्रकार के होंगे। तो देखो एसआई पद्धति में फर्स्ट मात्रक की अगर हम बात करें, मूल मात्रक, यहाँ ये आपको आने चाहिए। तो 7 है हमारे पास में। मूल मात्रक कितने प्रकार के होंगे भी? 7 प्रकार के। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इन 7 प्रकार की, और ये सातों के सातों याद भी रहने चाहिए और याद रखाने का तरीका भी करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सातों आने चाहिए हम लोगों को। तो देखो हम पहले हम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे हम ऐसा लिख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम भौतिक राशि लिख लेंगे, यहाँ पे इसका मात्रक लिख देंगे, यहाँ पे सिंबल्स लिख लेंगे और यहाँ पे विमा लिख देंगे। तो अब अगर इस मूल मात्रक की बात करेंगे तो देखो देखो भाई यहाँ पे फर्स्ट अगर मैं बात करूं एसन, यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी तो किसकी बात करें? मात्रक की। भौतिक राशि की बात करते हैं पहले, मात्रक से पहले। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो कौन सी भौतिक राशियां हैं? भौतिक राशि की, राशियों की बात करें। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मात्रक की बात करें, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसके प्रतीक की बात करें उस मात्रक की, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो साथ साथ विमा लेके चले, ठीक है। तो 7 हैं, तो 3 तो आप एमकेएस से याद रख लो। एमकेएस पद्धति से 3 वो क्यों रहेगी? एम, के और एस। एम से लंबाई की, के से द्रव्यमान की, और एस से समय की। तो 3 तो आपको यहाँ पे बेसिकली याद हो ही गई, यानी कि 3 तो आप यहाँ पे डायरेक्टली याद कर सकते हो। कौन कौन सी भाई? फर्स्ट अगर मैं बात करूं यानी कि लंबाई। कौन सी भौतिक राशि है? लंबाई, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या है? एसआई में मीटर है, तो एसआई में भी क्या रहेगा? मीटर। एमकेएस में भी क्या है? मीटर है। इस प्रतीक को किससे रिप्रेजेंट करोगे? एम से। जब भी आपको देखो 5m दिख जाए, 6m दिख जाए, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है। m दिखते ही आपको इसको रिप्रेजेंट कर दोगे। अब बात करें विमा की, तो विमा देखो यहाँ पे समझो कि हमने तीनों को लिख लिया, m, l और t, ठीक है। यहाँ पे विमा की बात करें तो ये 0 और ये 0, ये तो लंबाई है ही, यहाँ पे केवल लंबाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1। इस विमा को आपको ये भी दिख सकता है, तो एक ही बात है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाले में कोई प्रॉब्लम आई? दूसरी अगर हम भौतिक राशि की बात करें, एमकेएस की एक होगी, दूसरी अगर हम भौतिक राशि की बात करें तो आपके पास में कौन सी हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। देखो 7 याद कैसे रखोगे? मास हो गया आपके पास में, तो इसका जो मात्रक है वो क्या है आपके पास में? किलोग्राम है। क्या है भाई? किलोग्राम है। और इसका जो प्रतीक है उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे? केजी से। किलोग्राम को किससे रिप्रेजेंट करोगे? केजी से। अब अगर बात करते हो विमा की, तो आपके पास में विमा क्या हो जाएगी? एम, एल और टी लिख दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो विमा है वो आपके पास में क्या होगी? इसकी 1 हो जाएगी और बाकी ये 0, यानी कि आप इसको ये भी लिख सकते हो M1, ठीक है। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है विमा में? अगला अगर हम बात करें, इससे अगला अगर हम लास्ट लें तो अगला हम इसका समय ले सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं समय की, इसकी बात करें समय की, भौतिक राशि कौन सी है? समय, यानी कि टाइम की बात करें तो इस समय का जो मात्रक था वो क्या था? सेकंड था।
और इस सेकंड का जो प्रतीक लेते हो स्मॉल एस लेते हो, ठीक है, स्मॉल एस लेते हो। तो यहाँ विमा की बात करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यानी कि M0 L0 और T1, ये इसकी क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी। अगला अगर हम बात करें, देखो अपने घरों में जो सप्लाई आती है वो कौन सी सप्लाई है, घरों में जो सप्लाई है वो आपके पास में विद्युत सप्लाई है। कौन सी भाई, घरों में जो सप्लाई आ रही है वो आपके पास में कौन सी सप्लाई है, विद्युत सप्लाई है, ठीक है। तो अगली अगर मैं बात करूं विद्युत धारा की, किसकी बात करूं, विद्युत धारा की, तो विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है, याद रखना, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, क्या होता है भाई, एम्पियर होता है। और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। विमा की बात करें तो विमा में मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की भौतिक राशि जिसकी लंबाई को एल की घात में, द्रव्यमान को एम की घात में, समय को टी की घात में, अन्य को अन्य के घात में रिप्रेजेंट करें तो उस भौतिक राशि को उसकी विमा कहते हैं। तो यहाँ अन्य आ गया ना ए, तो इसकी विमा की अगर आप बात करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, M0 L0 T0 A1, ये इसकी विमा हो जाएगी। अगला अगर बात करें ताप की, ताप हमारे पास में भौतिक राशि है और ताप की अगर विमा की बात करें तो ताप की जो विमा ताप होता है उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो केल्विन होता है, ठीक है। वैसे तो ताप के बहुत सारे मात्रक होते हैं, डिग्री सेल्सियस होता है, रूमर होता है, फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही की बात चल रही है। तो अगला आपके पास में है तापमान, टेम्परेचर। तो इसका जो मात्रक है वो क्या है, केल्विन है। और इस केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हो, के से रिप्रेजेंट करते हो, किससे रिप्रेजेंट करते हो, के से। तो इसकी विमा की अगर बात करोगे तो M0 L0 T0 यानी कि K1, ये इसकी विमा हो जाएगी। अगली अगर हम बात करें तो ज्योति तीव्रता, 6 नंबर की अगर हम बात करें तो क्या होगा आपके पास में भाई, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता की बात करें तो इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो कैंडला होता है और इसका प्रतीक होता है वो CD से रिप्रेजेंट करते हो। और विमा लिखोगे तो क्या लिखोगे, M0 L0 T0 और CD1, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे तो अगला है आपके पास में 7वां नंबर, यानी कि कितने हो गए आपके पास में, 6 हो गए। तो 7वें नंबर की अगर हम बात करूं तो हम 7वें नंबर को लेके चलते हैं पदार्थ की मात्रा। किसको लेके चले भाई, हम पदार्थ की मात्रा को लेके चलते हैं। पदार्थ की मात्रा को किस में मापोगे, मोल में मापोगे, किस में मापोगे भाई, मोल में मापोगे। तो अगला अगर हम 7वें नंबर की बात करें तो देखो पदार्थ की मात्रा, इसको किस में रिप्रेजेंट करोगे, मोल में। और इसमें विमा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद हो गई तो आगे आपको मात्रक बनाने में, विमा बनाने में कोई प्रॉब्लम से नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सा है भाई, भौतिक राशियां, कौन कौन सी भौतिक राशियां थी, यानी कि 7 भौतिक राशियां आपको बताई गई। तो कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं, लंबाई जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर, दूसरा द्रव्यमान किलोग्राम, तीसरा आपके पास समय सेकंड, चौथा विद्युत धारा यानी एम्पियर, पांचवा तापमान केल्विन, छठा ज्योति तीव्रता, सातवां क्या हो जाएगा, पदार्थ की मात्रा। यानी कि बेसिकली याद रखो तो 3 तो एमकेएस पद्धति से याद कर लो, ठीक है। एमकेएस से कौन कौन सा हो जाएगा, लंबाई, द्रव्यमान और समय, उसके बाद में विद्युत धारा, उसके बाद में तापमान, ज्योति तीव्रता, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। ये आपके पास में 7 आपके पास में क्या हो गए, ऐसा ही मात्रक हो गए और ये 7 तो आपको आने चाहिए। दूसरा है जब हम कोणों को मापते हैं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं एक बार देखती हूँ भाई, आपको किसी के भी पास प्रॉब्लम है तो मैं देखती हूँ आपका कि क्या निकाल के बताना है भाई। अमित बताओ बताओ आप। हाँ भैया पूरा ट्रेड है निशु, इलेक्ट्रिशियन का पूरा ट्रेड है भाई।
आगे बताएंगे भैया ना सबको। तो देखो, अब यहाँ तक आपके पास में हो गया। अगला है इसी में एसआई पद्धति में पूरक मात्रक। अब पूरक मात्रों को क्या करेंगे कि कोणों को मापेंगे। किसको मापेंगे? कोणों को मापेंगे। तो अगला पॉइंट है आपके पास में पूरक मात्रक। दूसरे अगर मैं बात करूं, पूरक मात्रक। अब इन पूरक मात्रा को हम दो प्रकार से मापेंगे। कितने प्रकार से मापेंगे भाई? दो प्रकार से। एक तो देखो, हम समतल का कोण मापते हैं। मानो इस बोर्ड का कोण मापना है, ठीक है, या किसी पर्स का कोण मापना है, ठीक है। एक हम ठोस चीज का कोण मापते हैं, जैसे एकदम भरमा गेंद है, उसको काटेंगे और उसका कोण मापेंगे, ठीक है। तो पूरक मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो ठोस कोण मापने के लिए और एक समतल कोण मापने के लिए। तो हम बात करेंगे पूरक, यानी कि पूरक को कितने प्रकार से मापोगे भाई? दो प्रकार से, ठीक है। अब दो प्रकार में हम लिख लेते हैं, वैसे ही टेबल बना के, क्योंकि हमको आना चाहिए। टेबल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाई आपके पास में वह कौन सी भौतिक राशि है, ऐसा लिख देंगे। दो हैं भौतिक राशियां, मात्रक, प्रतीक, ठीक है, ये हम इसका लिख देंगे। यानी कि हमारे पास में जो मात्रक है, यानी कि कौन सी है, यानी कि ये भौतिक राशियां हैं। दूसरा है आपके पास में मात्रक। अगला अगर हम बात करेंगे तो इस मात्रक का प्रतीक हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं कोण की बात करूं, फर्स्ट कोण की बात करूं तो आपके पास में कौन सा लेंगे? समतल का कोण ले लेंगे। किसका कोण ले लेंगे भाई? समतल का कोण ले लेंगे। और इसका जो मात्रक होगा वो रेडियन होगा। क्या होगा इसका मात्रक? हम इस भौतिक राशि कौन सी लेते हैं भाई? समतल का कोण, समतल कोण, ठीक है। और इस समतल कोण का जो मात्रक है वो क्या है आपके पास में? रेडियन है। और इसका जो रिप्रेजेंट करेंगे आर ए डी से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। आर ए डी से इसको प्रदर्शित कर देंगे। जब भी 5 आर ए डी दिखे तो आपको पता है कि ये समतल का कोण है, ठीक है, कोण का मात्रक है ये। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा, अगर हम इस कोण की बात करें तो हम दूसरा कोण लेते हैं ठोस कोण, सॉलिड कोण, एंगल। ठोस कोण की बात करें तो हम इसको जो मापेंगे तो इसको मापेंगे स्टे रेडियन से। और जो इसका मात्रक है या एस आर ले लेंगे या एस आर ए डी ले लेंगे। आपकी इच्छा है, कोई सा भी ले सकते हो या इन दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ठीक है। तो यहां तक आपके पास में ऐसा ही मात्रक कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं 10 की घात में मात्रक। यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि 10 की घात में जो भौतिक राशियां हैं उनको कैसे कैसे मात्रकों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन मात्रकों की भी बात करते हैं, कितना आपसे पूछा जाता है। तो अगला पॉइंट है आपके पास में 10 की घात में भौतिक राशियां। फटाफट कमेंट करके बताएगा जिस भी बच्चे को पता है कि किसको क्या मापा जाता है, क्या बोला जाता है। और ये यूनिट बहुत बार पूछी जाती है। जब भी आप मैथ भी पढ़ोगे तो भी आपको इक्वल करना आना चाहिए। तो ये वो मात्रक है, ठीक है, ये वो मात्रक है भैया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ले लेते हैं हम भौतिक राशियां, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं मात्रक और यहाँ पे उसका प्रतीक, यानी किससे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इस भौतिक राशियों को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। दस की घात में आप इनको रिप्रेजेंट करोगे, इसको क्या बोलोगे ये आपको सबकी पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मात्रक क्या है, कैसे इनको बोलेंगे।
फटाफट लिख के बताओगे आप ये वाली चीज़ें, और इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की भी बात करेंगे, और पिछली बार आए हुए भी हैं इससे क्वेश्चन, और हर एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, और ये आना भी चाहिए आप सभी बच्चों को। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात कर दूँ, भौतिक राशियाँ 10 की घात में, और यहाँ पे है मात्रक, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्रतीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मानो मैंने यहाँ से लिख दिया कि 10 की घात -15 से ले लेती हूँ, 10 की घात -15, 10 की घात -12, 10 की घात -6, 10 की घात -3, 10 की घात 2 माइनस का, 10 की घात -1, ठीक है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 6। आगे अगर मैं बात करूं इससे, इतनी राशियों का बता दो, ज़्यादा की जरूरत नहीं है, वैसे तो 21-22 बहुत होता है, आगे तक भी बहुत होता है। ठीक है, आप तो इतना बता दो, यानी कि 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, और 10 की घात 15, 10 की घात 18 वगैरह, यहाँ तक बता दो। आप फटाफट बताओगे कितना, किसको कितना आता है, इसको क्या क्या बोलेंगे। ठीक है, ये आपके पास में 10 की घात की भौतिक राशियाँ हैं, और ये आपको आनी चाहिए। मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ कि किसको कितना आ रहा है, अभी फटाफट बताइएगा। बताओ भाई, क्योंकि आना जरूरी है। रवि कुमार, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है शाम की क्लास में, बस 1-2 टॉपिक बचे हैं, वो हम करवा देंगे आपको। हाँ पूरा चलेगा अनुराग, पूरा ही चलेगा, बेसिक साइंस कंप्लीट, एकदम कंप्लीट चलेगा, बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, बताओ फटाफट। आगे भी आप देख सकते हो, 21, 22, 23 ये भी देख सकते हो आप 10 की घात में। आप फटाफट बताओगे भाई। फटाफट बताओगे भाई, फटाफट बताओ। सबसे पहले तो इन 4 का बताओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 4 का बताओ आप सबसे पहले तो, इन 4 का बताओ, 0 से लेके यहां तक का बताओ, 1, 2 और -1 और -2 का बताओ, किस किस को आता है। इन 4 का जो भी बताएगा उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा टोटली। फटाफट जो इन 4 का नाम बताएगा, कोई चीटिंग नहीं करेगा, कहीं से भी देखेगा नहीं। ठीक है, इन 4 का जो बताएगा क्या नाम है इनका, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, फटाफट बताओ। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। सुनील कुमार गुड मॉर्निंग। फटाफट बताओ भाई इनका 4 का। किसी का आंसर नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, बिल्कुल सही क्लास स्टार्ट की, बिल्कुल सही है भैया। ठीक है, बताओ भैया इसको क्या बोलोगे, देसी। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया, और इसको बोलोगे सेंटी। ठीक है, इसको बोलोगे देसी, और इसको क्या बोलोगे भी, सेंटी बोलोगे, देसी और सेंटी। और इसको आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, स्मॉल डी से, और इसको स्मॉल सी से। अब इसको क्या बोलोगे, 10 की घात 1 को क्या बोलोगे, फटाफट आंसर दो भाई। 10 की घात 1 को क्या बोलोगे, 10 की घात 1 को डेका बोलोगे, क्या बोलोगे, डेका। और 10 की घात 2 को हेक्टा बोलोगे, यानी कि 10 की घात 1 को क्या बोलोगे, डेका। और इसका जो मात्रक रहेगा, जो सिंबल रहेगा वो डी आएगा, और इसका क्या रहेगा, हेक्टा। और इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा, एच। बाकी तो सब बच्चों को पता है। वेरी गुड, सुनील कुमार ने सबसे पहले बताया है। सुनील कुमार के लिए जितनी हेल्प होगी पढ़ाई में वो हम करेंगे, जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं। बाकी वाले नींद में हो क्या भाई। देखो 10 की घात 3 को क्या बोलोगे, किलो, क्या बोलोगे भी, किलो। और जो इसका प्रतीक देखोगे
कैपिटल के देखोगे, जैसे आपको बोलते 5K, 5K देखते ही आप लगाओगे 5 गुणा 10 की घात 3, ठीक है। अगला है आपके पास में 10 की घात 6, इसको बोलोगे मेगा, और इसका जो प्रतीक है वो कैपिटल M है। 10 की घात 9 को क्या बोलोगे, गीगा। कभी फ्रीक्वेंसी वगैरह देखिए, फ्रीक्वेंसी वगैरह 5 गीगा, ठीक है। यानी कि इसमें क्या लगाओगे, कैपिटल G लगाओगे। अगला 10 की घात 12 को क्या बोलोगे भाई, फटाफट बताओ, 10 की घात 12 को फटाफट लिख के बताओ, टेरा बोलोगे। 10 की घात 12 को क्या बोलोगे भाई, टेरा। और इसका जो प्रतीक होगा वो कैपिटल T रहेगा, वो क्या रहेगा, कैपिटल T रहेगा। अगली अगर हम बात करें 10 की घात 15 को क्या बोलोगे भाई, 10 की घात 15 को पेटा बोलोगे। क्या बोलोगे, पेटा, ठीक है, यानी कि पेटा। और इसका जो प्रतीक रहेगा वो कैपिटल P रहेगा, ठीक है। 10 की घात 18 को क्या बोलोगे, 10 की घात 18 आए तो आप उसको बोलोगे हेक्सा बोलोगे, ठीक है। और 10 की घात 21 आए तो उसको जेटा बोलोगे। 10 की घात 24 आएगा तो उसको योटा बोलोगे, ठीक है। अब अगली बात करें इसकी, यानी कि इसको क्या बोलोगे, मिली बोलोगे। इसका जो प्रतीक रहेगा स्मॉल m रहेगा, ठीक है। 10 की घात 6 को क्या बोलोगे, माइनस को माइक्रो, माइक्रो बोलोगे। और जो इसका जो प्रतीक रहेगा वो म्यू रहेगा। 10 की घात भैया 9 लिखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो यहां से हम एक और डाटा यूज कर लेते हैं 9। 10 की घात -9 और 10 की घात -12, 10 की घात -15, 10 की घात -18, 10 की घात -21, 10 की घात -24। लेकिन ज़्यादातर डाटा यहाँ तक आ जाता है। ज़्यादातर डाटा आपके पास में कहाँ तक आ जाता है भाई, आपके पास यहाँ तक आ जाती है। तो 10 की घात 9 को क्या बोलोगे, नैनो बोलोगे। क्या बोलोगे, नैना, स्मॉल n। और 10 की घात -12 को पिको बोलोगे, यानी कि स्मॉल। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं क्वेश्चन देती हूँ आपको कि मेरे पास में आप बताओगे कि 1 माइक्रोमीटर बराबर में होता है। क्वेश्चन है आपके पास में, फटाफट बताओगे ये क्वेश्चन। यानी कि ऑप्शन ए है आपके पास में 10 की घात -6 मीटर, ऑप्शन बी है आपके पास में 10 की घात -3 mm, ऑप्शन सी है आपके पास में 0.0000001 मीटर, ऑप्शन डी है आपके पास में 1/में 10 की घात 6 मीटर, ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। फटाफट बताओगे, फटाफट बताओ इस क्वेश्चन को, फटाफट बताओ। ये आपके पास में डीएमआरसी वगैरह में भी आया हुआ क्वेश्चन है। डीएमआरसी वगैरह जो भी क्वेश्चन है ये यहाँ पे भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो एक बार, 1 माइक्रोमीटर, मीटर में ले लिया यहाँ पे। तो देखो माइक्रो का मतलब क्या हुआ, 1 माइक्रोमीटर। सॉल्यूशन में देखना 1 माइक्रोमीटर, तो इस माइक्रो का मतलब क्या होता है, 1 गुणा 10 की घात -6 मीटर, ठीक है, ये चीज होगी। अब अगर मैं इसको आगे और सोल्व करूं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की घात 6 लिख सकती हूँ मीटर। तो देखो इससे ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। और इससे 1, ये ऑप्शन सही होगा, 2 ऑप्शन सही हो गए। तीसरा, अगला मैं इसकी 10 की घात 6 को मैं कैसे लिख सकती हूँ आपके पास में, इस वाले 10 की घात -3 गुणा में 10 की घात -3 मीटर, और इसको mm में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे 10 की घात -3 mm हो जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो इससे ये क्वेश्चन भी सही हो गया। अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, यानी कि कितने जीरो आपके पास में, 6 जीरो, और पॉइंट के बाद में 6 वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो इससे कौन सा सही हो जाएगा, ये, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। तो इनमें से कोई भी एक डाटा दे दे तो आप इसको कंफ्यूज मत होना। ये आरआरबी जेई में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे माइक्रो से, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि तुमसे पूछ लेता है कि 1 नैनो फैरेड बराबर में क्या होगा, 1 पिको फैरेड बराबर में क्या होगा, ठीक है। एक ये पिको में, ये कैपेसिटर के मात्रक में भी पूछ सकता है, मीटर में भी पूछ सकता है, किसी अन्य यूनिट में भी पूछ सकता है। तो क्या सभी क्वेश्चन कर दोगे? फटाफट आंसर किसका है? ई, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अमर सिंह मीणा गुड मॉर्निंग भाई, राहुल पवन वेरी गुड,
राहुल ने बहुत अच्छा आंसर दिया, ई ऑल। सुनील कुमार ने बहुत अच्छा दिया, सुनील कुमार। ठीक है, इससे आगे का भी और याद करना। ठीक है, आगे का इतना ज्यादा पूछते नहीं है रेलवे के लिए, मैंने देखा है जब एग्जाम अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाते हैं तो इतना तो आना ही चाहिए। सब बच्चे को यहाँ 12 से लेके और यहाँ 12 तक का तो डाटा आना ही चाहिए, ये तो सभी को याद होना चाहिए। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो वो बोल सकता है भैया, बोल सकता है वो, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार हम मात्रों को का रूपांतरण और देखते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। मात्रों को का रूपांतरण देखते हैं और इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, जैसे द्रव्यमान का रूपांतरण करें, कि हम द्रव्यमान का रूपांतरण करेंगे कि कितना होता है, 1000 ग्राम टन बराबर में कितना सेकंड द्रव्यमान होता है, यानी कि रूपांतरण की बात करेंगे, यानी कि मात्रकों का रूपांतरण। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे, फर्स्ट अगर मैं द्रव्यमान के रूप में बात करूं, तो द्रव्यमान का रूपांतरण करेंगे तो देखो, फर्स्ट ऑफ ग्लोब अगर मैं बात करूं कि आपसे बोले कि 10 मिली ग्राम बराबर में कितना ग्राम होता है, 10 मिली ग्राम बराबर में बताओ कितना ग्राम होगा। फटाफट ऑप्शन देके बताओ, मैं आपके क्वेश्चन ऑप्शन का वेट कर रही हूं। 10 मिलीग्राम बराबर में आपके पास में होगा 0.1 ग्राम। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं इसको और आगे चेंज करूं ग्रेन में, तो ग्रेन में कितना हो जाएगा आपके पास में कि 0.1543 ग्रेन। क्या किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अगर इसको आगे भी अगर मैं किलोग्राम में चेंज करूं, तो किलोग्राम में आपके पास में कितना हो जाएगा, आपके पास में 10⁻⁻⁴ kg। ये सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछते, इनसे ज्यादा नहीं पूछते कभी भी। अगले अगर मैं बात करूं आपसे, कि आपसे पूछे कि 1000 ग्राम बराबर में कितना होता है, सभी को पता है ये तो, ग्राम बराबर में क्या होगा आपके पास में 1 kg होगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? 1000 ग्राम बराबर में कितना होता है, 1 kg होता है। अगर पाउंड में पूछे तो आपके पास में 2.205 पाउंड होता है। तीनों मात्रकों में हो गया ना, ये आपके पास में सीजीएस में होगा, ये एमकेएस में होगा, ये एफपीएस पद्धति में हो गया द्रव्यमान का मात्रकों में। देखो, ये आपके पास सीजीएस में हो गया, ये एमकेएस में हो गया, और ये किस में हो गया, एफपीएस में हो गया। अगले अगर हम बात पूछें कि आपके पास में 1000 केजी बराबर में, किलोग्राम बराबर में कितना टन होता है भाई, 1000 किलोग्राम बराबर में 1 टन होता है। कितना टन होता है भाई, 1 टन होता है, द्रव्यमान ही है। अगला अगर मैं इसको पूछूं कि सेकंड द्रव्यमान में पूछूं तो कितना होगा, 19.688 सेकंड द्रव्यमान, सैकड़ों द्रव्यमान। ठीक है, 19.11 सेकंडों नहीं, सैकड़ों द्रव्यमान भाई। यहां से द्रव्यमान का रूपांतरण पूछ सकता है। इससे आगे की अगर हम बात करें आपसे, तो ये तो द्रव्यमान का था। अगला अगर मैं दूरी का भी तो कर सकते हैं। अगला रूपांतरण किसका करें भाई, दूरी का रूपांतरण करें। तो दूसरा मात्रक देखो, वो द्रव्यमान का था। अब हम बात करते हैं लंबाई का रूपांतरण, यानी कि दूरी का रूपांतरण। लंबाई का रूपांतरण, लंबाई वाले रूपांतरण की अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि 10 मिलीमीटर बराबर में कितना होगा भाई, आपके पास में 10 मिलीमीटर बराबर में कितना होता है। फटाफट कमेंट करके बताओ, ये चीजें आपको आनी चाहिए। 10 मिलीमीटर बराबर में कितना होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेमी होगा। क्या किसी को प्रॉब्लम है यहां तक? अगर इसको इंच में कन्वर्ट करोगे तो इंच कितना होगा आपके पास में, 10 मिलीमीटर बराबर में 1 सेमी, और इंच में करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 0.394 इंच हो जाएगा।
लंबाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लंबाई का बहुत बार पूछे गए हैं, तो लंबाई में कोई मिस मत करना, लंबाई का आपके पास में यूनिट आनी ही चाहिए। अगला अगर बोले कि 100 सेंटीमीटर बराबर में कितना होता है, आपसे बोले कि 100 सेंटीमीटर बराबर में कितना होगा भाई, 100 सेंटीमीटर बराबर में, फटाफट बताओ। 100 सेंटीमीटर बराबर में, 100 सेंटीमीटर बराबर में आपके पास में होगा 1 मीटर। कितना होगा, 1 मीटर होगा। देखो अब इस सेंटी को यहां गुणा करोगे तो इंच में कितना हो जाएगा, 39.4 इंच हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या, 394 इंच, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 394 इंच हो जाएगा। अगले अगर मैं इसी इंच को यार्ड में बदलूं, यार्ड में बदलूं तो यार्ड में कितना हो जाएगा आपके पास में, यानी कि यार्ड में बदलोगे तो आपके पास में 1.094 अप्रोक्सीमेटली यार्ड में हो जाएगा ये, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं आपसे, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1000 मीटर बराबर में कितना होगा, बताओ भाई फटाफट। 1000 मीटर बराबर में, फटाफट बताओ, यानी कि 1 किलोमीटर हो जाएगा। और 1 किलोमीटर कितने मील के बराबर होता है, कि 1 किलोमीटर, बताओ 1 किलोमीटर में कितनी मील होती है। 1 किलोमीटर में आपके पास में मील होती है 0.6214 मील। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है भाई, ठीक है। एक क्षेत्रफल का पूछा जाता है रूपांतरण में, एक क्षेत्रफल का पूछा जाता है। अगला अगर मैं आपसे बात करूं इसका लंबाई में, और भी अगर लंबाई के रूपांतरण की बात करें तो 1 फुट बराबर में कितना मीटर होता है, ये सभी को पता है, बेसिक बेसिक पता होना चाहिए। 1 फुट बराबर में कितना होगा, 1 फुट बराबर में कितना मीटर होता है। अरे जमीन वगैरह मापते हो नहीं मापते हो, कभी कभी सुनते हो नहीं घर वालों से कि कितना कितना फुट जमीन है तो कितना मीटर होता है, 0.3048 मीटर होता है। 1 फुट में इतना मीटर होता है। अगर 1 मीटर में निकाले तो इस फुट 1 में भाग दे दो, वैसे कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीक्वेंसली याद नहीं हो रहा तो आप भाग दे के भी निकाल सकते हो, यानी कि 1 मीटर बराबर में कितना फुट होगा तो इसका भाग दे दोगे आप, ठीक है। अगला है आपके पास में, अगला मात्रक है आपके पास में, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं क्योंकि कई बार पूछा गया है, ठीक है। अगले मात्रक की अगर हम बात करें तो अगला मात्रक है आपके पास में क्षेत्रफल रूपांतरण में, किसकी बात करें, अगला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपको सभी को पता है क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि डबल हो जाता है, मीटर स्क्वायर में हो जाता है। अगर आपसे पूछे कि 1 एकड़ जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, तो 1 एकड़ जमीन कितने के बराबर होगी भाई, 1 एकड़ बोलते ना, 1 एकड़ जमीन दे दी तो कितने वर्ग मीटर के बराबर होगी आपके पास में, ये आपके पास में होगी 4046 मीटर वर्ग मीटर। मीटर होगा तो लंबाई में चला जाएगा, यानी कि ये आपके पास में वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगला तुमसे पूछे इसी में क्षेत्रफल में कि आपके पास में 1 हेक्टर बराबर में कितना होता है, कि हमने 1 हेक्टर जमीन खरीदी है, वो कितने बराबर के बराबर होते हैं, किसके बराबर होता है, कितने एकड़ जमीन के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर की बात करें तो आपके पास में 2.5 एकड़ के बराबर होता है। और वर्ग मीटर में निकालोगे तो ये एकड़ का मान यहां रख दोगे भाई, वर्ग मीटर में निकालोगे तो देखो तुम सब निकालना, 2.5 4046 वर्ग मीटर, इसको सोल्व कर लेना, ये वर्ग मीटर में निकल जाएगा 1 हेक्टर में, ठीक है। एक दूसरे को रखना सीखना भाई, 1 हेक्टर में ये वर्ग मीटर में निकल जाएगा। अगला अगर आपसे बोलते हैं कि 100 हेक्टर बराबर में क्या होता है, 100 हेक्टर बराबर में क्या होगा आपके पास में, 100 हेक्टर बराबर में आपके पास में मिलेगा 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर, यानी कि आप इसको स्क्वायर बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो भाई। 1 वर्ग मील बराबर में कितना होगा भाई, 1 वर्ग मील कन्वर्ट कर लोगे, 1 वर्ग मील बराबर में, 1 वर्ग मील बराबर में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 2.6 वर्ग मीटर हो जाएगा, 2.6 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर इसको हेक्टर में चेंज करोगे
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 256 हेक्टेयर हो जाएगा। और हेक्टर से अगर वर्ग किलोमीटर में क्या, तो 100 हेक्टर बराबर में होता है, तो 1/100 कर दोगे, किलोमीटर में वापस चेंज करोगे। तो ये आपके पास में बेस क्या थे, डाटा थे जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो अगली अगर हम कल बात करेंगे, तो कल हम बात करेंगे यहाँ पे भौतिक राशियों की के बारे में, सदिश के बारे में। अब बात करते हैं भौतिक राशियों की विमा। कोई भी भौतिक राशि है तो उसकी विमा कैसे निकालोगे, तो अगला पॉइंट है आपके पास में भौतिक राशियों की विमा। क्या सभी को समझ में आ रहा है भाई? भौतिक राशियों की विमा। कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सब लोग कमेंट करके बताओगे। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूं कि प्रकाश वर्ष की सबसे लंबी दूरियां मापने वाला, मतलब सॉरी, सबसे लंबी दूरी मापने का प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दे कि सबसे लंबी दूरियों को मापने वाला मात्रक कौन सा है, उसमें अगर ऑप्शन दे दे, पार्सेक भी दे दे और प्रकाश वर्ष भी दे दे, तो पार्सेक आएगा। जो खगोलीय दूरियां होती है उनको पार्सेक से मापा जाता है, वो आगे हम क्वेश्चनों में कराएंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब विमा निकालने, देखो जिस बच्चे को विमा निकालनी नहीं आएगी वो कमेंट करके बताएगा कि मैम नहीं आई, तो हम उसको दूसरे तरीके से समझाएंगे। तो विमा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो, फिर कल की क्लास में ऐसे मत देखना कि मेरे को विमा नहीं आ रही, विमा आनी ही चाहिए आप सभी को। देखो फर्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे विमा की, अगर मैंने लिया कि द्रव्यमान, आपको पता है कि द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। तो इसकी विमा लिखोगे तो हमेशा m की पावर में लिखोगे। अगर हमने लंबाई यानी कि कोई भी दूरी, विस्थापन कोई भी ले सकते हैं, इसको हम किस में मापते, प्रतीक क्या होता है, मीटर होता है, तो इसको हम l की घात में लिखते हैं। किसकी घात में लिखते हैं, l के में। अगला अगर हम बात करें समय, समय को हम किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें इसको एस से रिप्रेजेंट, लेकिन इसको हम टी की घात में लिखते हैं। अन्य कोई भी भौतिक राशियां हो तो अन्य भौतिक राशि को उसी की घात में लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी विमा कहलाएगी। यानी कि वह भौतिक राशि कौन सी, किन की बात कर रहे हैं हम, भौतिक राशियों की बात कर रहे हैं। और भौतिक राशियां दो प्रकार की, और अदिश और सदिश। लेकिन उससे पहले मैं आपको विमा बताती हूँ, क्योंकि विमा में आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। ये थी विमा की डेफिनेशन। यहाँ से कभी भी कंपटीशन में डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ये केवल एक कंसेप्ट है कि आपको आना चाहिए। अब देखो मैं यहाँ से लेके चलूँ, आपको सबको पता है कि हम दूरी को किस में मापते हैं, तो दूरी को हम मीटर में मापते हैं, ठीक है। दूरी को किस में मापेंगे, मीटर में। और विस्थापन को भी हम मीटर में मापते हैं। बस वो सदिश का अंतर है, वो कल की क्लास में आपको बताएंगे सभी को कि क्यों अंतर है, ठीक है। दूरी ऑब्लिक विस्थापन, इसको हमने किस में मापा, मीटर में। हमें सीखनी है विमा। तो देखो मीटर था तो हमने यहाँ पे विमा लिखा कि आपके पास में विमा क्या हो जाएगी, आपके पास में MLT, ये तीनों एक साथ लिख लिया। अब देखो यहाँ द्रव्यमान कोई नहीं है तो 0 कर दिया, यहाँ समय भी कोई नहीं है 0 कर दिया। लेकिन लंबाई क्या है, मीटर का पावर केवल 1 है, कि m की पावर 1 ही है ना, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। दूसरा मात्रक अगर देखो हमने लिया क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, किसी भी भौतिक राशि क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होती है ना। तो लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर, इन दोनों को गुणा करते तो मीटर स्क्वायर। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी कि M L और T, यानी कि ये 0 और ये 0, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ये क्षेत्रफल की विमा होगी। अगले अगर हम बात करें आयतन की विमा, किसकी बात करें भाई, आयतन की विमा की। अगली अगर हम बात करें आयतन, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसके जो मात्रक होगा वो मीटर क्यूब में होगा, यानी कि घन मीटर में होगा। तो इसकी विमा की बात करें तो देखो MLT, ये 0 ये 0, लेकिन यहाँ पे 3। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, या तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना,
अगली अगर हम बात करें जैसे वेग की, सभी की विमा देखो निकालना, वेग, वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर, विस्थापन अपॉन में समय। विस्थापन को किस में मापोगे? मीटर में मापोगे, और समय को किस में मापोगे? सेकंड में मापोगे। ठीक है, तो जो वेव का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है, एसआई मात्रक। तो इसकी वीमा भी हम एसआई से लेते हैं, ध्यान रखना। तो अगर वीमा की अगर मैं बात करूं तो वीमा आपके पास में क्या हो जाएगी? यानी कि देखो एम एल और टी, ये आपने लिख लिया। द्रव्यमान है नहीं, लंबाई ऊपर है तो 1, और देखो इसकी वीमा की बात करें तो एल अपॉन टी ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ऊपर लेके जाएगा तो L1 और T -1, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, ये सेम बीमा किसकी होती है? चाल की बीमा होती है। अगले अगर मैं बात करूं आपसे त्वरण की, किसकी बात करें भाई? त्वरण की। त्वरण बोल दो, मद्दन बोल दो, गुरुत्वीय त्वरण बोल दो। ठीक है, यानी कि त्वरण, या इसको आप नेगेटिव त्वरण होता है उसे मंदन बोलते हैं, या आप इसको गुरुत्वीय त्वरण भी बोलते हैं। इन सभी की विमा एक होगी। ठीक है, यानी कि इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आप इसकी विमा निकाल लोगे। इसकी विमा क्या निकली आपके पास में? M1 L और T। यानी कि यहां से अगर देखोगे तो L और T, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो L1 और T की पावर -2, ये इसकी विमा होती है। तो यहाँ पे अगर पूरे की लिखो तो ये 0, ये 1 और ये -2। ठीक है, अगला अगर आप देखो बल की विमा, तो बल क्या होता है? बल बराबर में क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो आपको पता है द्रव्यमान केजी में और त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां से आप विमा निकाल सकते हो M1 L1 T की पावर -2। देखो कैसे? केजी का 1, M का 1, सेकंड नीचे था ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इससे आगे की अगर बात करो, बल हो गया। अगला अगर हम बात करें कार्य, कार्य बराबर में क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, यही होता है ना। तो देखो आपको पता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो जो बल की जो मात्रक थी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये विस्थापन का तो मीटर स्क्वायर। या आप क्या कर सकते हो? बल की विमा आपके पास में है, विस्थापन की विमा गुणा कर दो, और गुणा करोगे तो देखो आपने चरनी घात पढ़ा होगा, करनी घात सॉरी। तो जब भी किसी पर सेम बेस होता है, आधार सेम होता है, तो उसकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, x + y। ठीक है, यानी कि भाग भी अगर सेम में दे रहे हो तो ये आपके पास में क्या हो जाएगी? x - y ऊपर जाके। ठीक है, ये करनी घात के नियम है मैथ के। तो यहाँ पे अगर विमा की बात करोगे तो देखो ये M, ये L और ये T, तो आपके पास में क्या हो गया? ये M1 L2 T की पावर -2। और ये विमा किसकी होती है? ऊर्जा की विमा होती है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे कि यानी कि शक्ति यानी पावर की, शक्ति क्या होती है? कार्य बटे समय। अब आप बताओ कार्य की विमा क्या है? M1 L2 T की पावर -2, और यहाँ पे आपके पास में समय है T1। कोई से भी मेथड से निकाल लो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो T1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास में? M1 L2 T की पावर -3। ये आपके पास में किसकी विमा हो जाएगी? शक्ति की विमा हो जाएगी, पावर की विमा हो जाएगी। यानी कि विमा निकालना बहुत इजी है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, अगला आप सब लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप संवेग की विमा निकाल के बताओगे। फटाफट मैं आपकी कमेंट देखती हूँ इतनी देर में, किसी को कोई समझ में नहीं आया तो संवेग। ठीक है, कल से क्लास का टाइम और बढ़ा देंगे। संवेग मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणा में वेग, यानी कि mv। तो आपको पता है कि इसका जो पूरे यूनिट देखोगे तो केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो विमा क्या हो जाएगी आपके पास में? M L और T, यानी कि 1 1 -1। ठीक है, अगले आप विमा की बात करोगे, निकाल के लाओगे घनत्व वगैरह। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ऐसे पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो आज ये क्लास, आज यूनिट से यहीं कंप्लीट करते हैं, कल सदिश सदिश से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं एक बार आपका देख लेती हूँ कमेंट्स में कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई?
तो आज की टॉपिक आप पढ़ के आओगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत। संजीत, कैपिटल में लिखना है। संजीत कुमार, बहुत अच्छा। सुनील कुमार, बहुत अच्छा। समय मिल गया पढ़ने का आपसे, वेरी गुड। शिवालय नागर, ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। अपने दोस्तों से भी शेयर करना और चैनल को। हाँ फ्री भाई, मैडम आपको फ्री पढ़ा रही है, आप आराम से पढ़ो। और जब अभी ठीक है ना, 10 दिन बढ़े हैं या 5-10 दिन जो बढ़े हैं रेलवे के, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग वाला आपको पोर्शन पूरा हो जाएगा, पूरा टोटली। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका क्वेश्चंस। चलो बहुत अच्छा। तो चैनल को लाइक शेयर करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। तो जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे और इवनिंग में मिलेंगे आपको थ्योरी की क्लास के साथ में, क्योंकि बच्चों की प्रॉब्लम है, ट्रांसफॉर्मर नहीं हुआ था, तो ट्रांसफॉर्मर आज शाम की आपको ट्रांसफॉर्मर मिलेगा। ठीक है, चलो फिर मिलेंगे कल, और शाम की मिलते हैं लाइव क्लास में, यानी कि 8:15 बजे, और मॉर्निंग में 7:15 बजे, और बीच में उसमें क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे।